नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल टीम 14 एमडी। मैं आपका भाई राष्ट्रीय प्रशिक्षक और प्रेरक धर्मेंद्र कुमार यादव आज की इस वीडियो में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग से किस प्रकार से पैसे कमाए जा सकते हैं। कोविड-19 के दौर पे जहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, वह इस दौर में ऑनलाइन मार्केटिंग हर किसी व्यक्ति के लिए किस प्रकार एक सुनहला अवसर बन सकता है, पैसे कमाने का एक शानदार साधन बन सकता है। साथियों, जब से कंप्यूटर आया, देश के अंदर इंटरनेट की व्यवस्था हुई, हम देख रहे हैं ऑनलाइन का दौर बढ़ता जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ऑनलाइन ने बहुत तेजी से तरक्की की है। कोविड-19 आने के बाद तो हम सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण हमारे आसपास के दुकानदार भी ऑनलाइन का प्रयोग कर रहे हैं। हम उनके पास लिस्ट भेज दे रहे हैं, वो लोग सामान को पैक करके हम उन्हें ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं और वो सारे लोग हमारे घर सामान पहुंचा देते हैं। ये ऑनलाइन का जो क्षेत्र है साथियों, इस क्षेत्र से पैसे कमाया जा सकता है। ऑनलाइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते और किस प्रकार से ऑनलाइन में वही काम करके जो हम आज कर रहे हैं पैसे कमाया जा सकता है। इस बेरोजगारी के दौर में एक रोजगार का साधन बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हमारी इन्हीं बिंदुओं पे बात होनी है। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में ऑनलाइन मार्केटिंग के। आइए साथियों, शुरू करते हैं। आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा एक कदम जिंदगी की ओर। वास्तव में ऑनलाइन मार्केटिंग एक शुरुआत है, एक पहला कदम है। सच में आज के समय में जहाँ पे तमाम लोगों के रोज़गार समाप्त हो रहे हैं, एक शुरुआत है, एक पहला कदम है अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। और आर्थिक आज़ादी, आर्थिक रूप से आज़ादी लाई जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं महंगाई को कि महंगाई कहाँ पे है, क्या हम महंगाई के साथ हैं कि नहीं है। 1940 में एक ग्राफ दिखाया गया था जिसमें 1940 से शुरुआत किया गया और 1940 में जब हमारा देश गुलाम था उस समय साथियों परिवार बड़े बड़े हुआ करते थे, कंबाइंड परिवार रहते थे, संयुक्त परिवार रहते थे और परिवार में यदि 10 रुपये पर मंथ कहीं से आ जाता था तो परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से होता था। उसके 20 साल बाद 1960 आया, देश आज़ाद हुआ और परिवारों का विखंडन हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, तकनीकी का थोड़ा विकास हुआ और परिवार को भरण पोषण करने के लिए 100 रुपये पर मंथ की ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद 20 साल बाद 1980 आया, परिवारों का और विखंडन हुआ, शिक्षा का थोड़ा और विकास हुआ और शिक्षा आगे बढ़ी, लोगों में मतभेद हुआ और जिसका नतीजा हुआ कि परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोगों को पर मंथ पैसे कमाने की ज़रूरत हुई वो 1000 रुपये पर मंथ। फिर उसके 20 साल बाद 2000 आया, यहाँ पे नारा चला हम दो हमारे दो, और हम दो और हमारे दो के भरण पोषण के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ी वो 10,000 रुपये पर मंथ की पड़ी। फिर उसके बाद 2020 आया जो अभी हम लोगों के सामने से गुजरा है साथियों। और 2020 में अगर हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ी है तो ये रेशियो दिखाया गया था, बहुत पहले दिखाया गया था, लगभग 2004 से दिखाया जा रहा है कि व्यक्ति को 2020 तक लाख रुपए पर मंथ कमाने होंगे। और साथियों, ये हम अपने सामने देख रहे हैं कि आज हम दो और हमारे एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलानी है तो लाख रुपए पर मंथ कमाना होगा। आज हम 2021 में आ चुके हैं। लॉकडाउन, कोविड-19 ने इस तरीके से महंगाई को बढ़ाया हुआ है
इस तरह से महंगाई बढ़ रही है कि हम सब देख रहे हैं कि लाख रुपए महीने कमाना होगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि 2040 हमारे बच्चों के जीवन में आएगा और उनके जीवन में 10 लाख रुपए पर मंथ कम पड़ने लगेगा और वो 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने के लायक बने, इसके लिए आज एक मुद्दा है ये कि हम सबको लाख रुपए महीने कमाने होंगे। तो आज से मुद्दा हम ये लेकर अब चलेंगे कि लाख रुपए पर मंथ कमाना है। आइए देखते हैं कमाने के साधन क्या क्या है। सोर्स ऑफ इनकम। साथियों, कमाने के जो साधन हैं वो यही 3 है, नौकरी है, व्यवसाय है, खेती है। अगर आप सबको ये लगता है कि आपको ऐसी कोई नौकरी 6 महीना 1 साल के अंदर मिलने वाली है जहाँ से आप लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। यदि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कोई व्यवसाय डाल सकते हैं जहाँ से लाख रुपए महीने 1-2 साल में आ सकता है, यदि आपके पास बहुत सारे खेत हैं कि आप वहाँ से लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि साथियों ऐसा नहीं है तो एक सोचने वाला समय है और यही सोचना है कि हम सब जब पैदा हुए थे तो भगवान ने एक चीज़ फ्री में देकर भेजा था, एक गॉड गिफ्टेड है, इच्छाएं, डिजायर, ड्रीम, सपने जो हम लेके पैदा हुए थे। आइए कुछ सपनों की बात करते हैं। आप में से हर कोई व्यक्ति एक अच्छे घर बनाने की कल्पना कर रहा होगा। आप में से हर कोई व्यक्ति जो जहाँ कहीं भी हमें सुन रहे हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की सोच रहे होंगे। आप में से हर कोई व्यक्ति अच्छे मोबाइल लेने की सोच रहे होंगे। आप में से हर कोई व्यक्ति अच्छा बैंक बैलेंस के विषय में सोच रहे होंगे। और आप में से हर कोई व्यक्ति अपने लिए कि अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था सोच रहे होंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हमारा इलाज अच्छे हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। आप में से हर कोई व्यक्ति एसी कार की सोच रहा होगा। आप में से हर कोई व्यक्ति दुनिया भ्रमण करने की सोच रहा होगा। और आप में से हर कोई व्यक्ति दान की सोच रहा होगा। हम अगर आपके इच्छाओं की बात करें तो एक व्यक्ति की इच्छाओं का अगर ग्राफ बनाया जाए, लिस्ट बनाई जाए, तो हम समझ रहे हैं कई दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन इच्छाएं कम नहीं पड़ेगी। साथियों, ये कुछ कम थोड़ी इच्छाएं हमने नोट किया है, लेकिन अगर इच्छाओं की लिस्ट बनाई जाए तो बहुत बड़ा सर्किल बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन इच्छाओं को लेकर के इंसान पैदा होता है, हम सब पैदा हुए। आदमी इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए कमाई के साधन पैदा करने में लगा, लेकिन उसके विपरीत जो कमाई के साधन मिले, जो सोर्स ऑफ इनकम मिले, वो बहुत ही कम मिले, जिसका सर्किल बहुत छोटा बनता है। और आज हम सारे लोग इसी सर्किल के अंदर अपनी बड़ी सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, उसी में कैसे भी बैलेंस करने में लगे हुए हैं। लेकिन ज़रूरत है साथियों तो सोर्स ऑफ इनकम के सर्किल को बड़ा करने का, ताकि हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं की जो सर्किल है वो उसमें समाविष्ट हो सके। आइए देखते हैं साथियों एक आम आदमी की कहानी। एक आम आदमी के जीवन में क्या होता है, एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या चलता है, आइए देखते हैं। साथियों, एक आम आदमी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में होता है, तो उसके साथ क्या होता है, अगर 20-25 साल की उम्र में उसको कहीं नौकरी मिल जाता है, कहीं पे काम मिल जाता है, तो कमाई ज़्यादा होती है और उसके ऊपर जिम्मेदारियां कम होती है। शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और 40 साल की उम्र आते आते बच्चों की शिक्षा से लेकर के तमाम खर्च उसके सर पे हो जाते हैं और उसकी जो कमाई होती है महीने की वो खर्चे में निकल जाती है। अगर वो 40 साल से पहले कुछ बचत कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाया तो उसके बाद जो कहानी होती है, बच्चों की शिक्षा से लेकर के तमाम खर्च बढ़ जाते हैं और उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, कमाई कम हो जाती है और उसके पास कर्ज के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, या जिम्मेदारियों से समझौता करता है वो व्यक्ति। बट कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे वो व्यक्ति जब 60 साल की उम्र में जाता है तो उसकी कमाई का जो साधन है वो समाप्त हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, इनकम नीचे आ जाती है और जिम्मेदारियां जो है वो नहीं रुकती, जिम्मेदारियां आगे जाती हैं क्योंकि बच्चों की शादी और तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। ये एक आम आदमी की कहानी होती है और ये ही चक्र चल रहा है हर किसी व्यक्ति के जीवन में। साथियों, आइए आप देखते हैं कि कमाई के साधन क्या क्या हैं। ये बिज़नेस स्कूल किताब के अंदर ग्राफ दिखाया गया है। कमाई के साधन 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा होता है पैसिव इनकम अप्रत्यक्ष लाभ। आइए दोनों को समझते हैं, प्रत्यक्ष लाभ क्या है, अप्रत्यक्ष लाभ क्या है। साथियों, प्रत्यक्ष लाभ वो लाभ होता है जिसके अंदर हम जाते हैं, काम करते हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। और अप्रत्यक्ष लाभ वो लाभ होता है जिसमें व्यक्ति
कहीं पे भी होता है, काम पे जाता है, नहीं जाता है, उसके बाद भी उसको पैसे मिलते हैं। ये संभव नहीं लगता आपको, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर पैसे कोई कमाने वाले हैं तो अप्रत्यक्ष लाभ वाले ही कमा रहे हैं। अगर बात करें तो देश के मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं, पैसिव इनकम ले रहे हैं, और बाकी के 90% लोग जो हैं एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। साथियों इसके आइए देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं। एक्टिव इनकम के अंदर एम्प्लॉय आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करने वाले हों, प्राइवेट जॉब करने वाले हों, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं वो एक्टिव इनकम के अंदर आते हैं। साथियों समय देते हैं, पैसा मिलता है, समय बंद होता है, पैसा बंद हो जाता है, और इनका जो कार्य है वो कभी पीढ़ियों में नहीं जाता। ये इनके बच्चों को भी अपने लिए नौकरी ढूंढनी पड़ती है। केवल नौकरी मृतक आश्रित में थोड़ा सा लोगों में ट्रांसफ़र होती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और कहीं ऐसा नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉय अपना खुद का कार्य करने वाले लोग, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लॉयर हो गए, इनके पास साथियों समय देते हैं, पैसा तो बहुत होता है लेकिन इनके पास समय का कमी होता है। और पहले वाले ग्रुप में जिसमें नौकरी करने वाले हैं, इनके पास ना तो समय होता है ना तो पैसा होता है बहुत ज़्यादा, और सेल्फ एम्प्लॉय के पास पैसे तो होते हैं लेकिन उसको खर्च करने के लिए समय नहीं होता, और इनका भी कार्य इनके बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होता, पीढ़ियों में ट्रांसफ़र नहीं होता। वहीं पैसिव इनकम करने वालों की अगर बात करें तो बिज़नेस ओनर, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जिनके बड़े बड़े कल कारखाने हैं, बड़ा व्यवसाय है, उनके पास समय की भी आज़ादी है और पैसे की भी आज़ादी है। साथियों इनके बिज़नेस जो है इनके पीढ़ियों में जाता है, इनके ना रहने पे इनका बच्चे को शून्य से बिज़नेस की शुरुआत नहीं करनी पड़ती, बल्कि उन्हीं के बनाए हुए बिज़नेस को देखते हैं। दूसरा ग्रुप इन्वेस्टर, ये निवेशक होते हैं, ये पैसे के लिए काम नहीं करते, इनके लिए पैसा काम करता है। ये बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े फर्मों में अपने पैसे को निवेश करके रखते हैं और इनको पैसा मिलता है। इनके पास भी समय और पैसे की आज़ादी होती, और इनका भी बिज़नेस पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होता है। साथियों अगर बात करें तो 90% पैसा पैसिव इनकम करने वालों के पास है, और मात्र 10% पैसे में एक्टिव इनकम करने वाले लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर बात करें तो 10% लोगों के पास देश का 90% पैसा, और 90% लोगों के पास देश का 10% पैसा। साथियों अगर इन दोनों ग्रुप में अंतर देखें तो एक्टिव इनकम करने वाला व्यक्ति सोचता है कि कोई काम बहुत शानदार ढंग से कैसे किया जा सकता है, वहीं पैसिव इनकम करने वाले लोग सोचते हैं कोई काम क्यों करना है। और यही कैसे और क्यों के अंतर दोनों तरह के, दोनों कैटेगरी के लोगों को बना के रखा है। आइए देखते हैं इनकम किन बातों पर डिपेंड करती है। किसी भी व्यक्ति की कमाई डिपेंड करती है उसके रेट और नंबर गुणे हावर्स, कितने घंटे वो काम कर रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितना है, उसके पास गुण कितने हैं, इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी कमाई कितनी होगी। साथियों यदि आपने बहुत अच्छी शिक्षा ली हुई है, आप कहीं पे नौकरी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं तो 12 घंटे काम करते हैं और आपको एक कमाई मिलती है जो भी मिले 20, 25, 30, 35। यदि आप 35,000 को 40,000 को बढ़ाना चाहते हैं तो दो ही चीज़ है, या तो आप अपने रेट को बढ़ाइए या तो समय को बढ़ाइए। साथियों 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता, और रेट जो भी आपके पास गुण है उसको एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, अतः अपनी कमाई को उससे ऊपर नहीं लाया जा सकता। उसी के विपरीत पैसिव इनकम करने वाले लोग क्या करते हैं, वो टीम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। ये कई तरह के लोग हो सकते हैं, व्यवसायिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं। इनके लिए इनका नेटवर्क काम करता है साथियों, और इनके नेटवर्क में इनकी, आइए देखते हैं इनकी इनकम कैसे होती है। इनका इनकम जो होता है उनका रेट गुणे उनका टाइम प्लस उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के रेट और टाइम के गुणन का योग इनका इनकम होता है। अगर ये अपने रेट और टाइम को कुछ समय के लिए जीरो भी कर देते हैं, अगर समय नहीं भी दे पाते हैं फर्म को, फिर भी वहाँ से इनकम होती है। आइए इनके अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा दिखता है। यही कारण है कि पैसिव इनकम करने वालों की कमाई बहुत बड़ी होती है। साथियों आप भी देख रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि काश मेरे पास भी पैसिव इनकम करने के साधन होते, काश मैं भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता, अपनी समय को बढ़ा सकता हूँ। अगर एक पैसिव इनकम करने वालों के फर्म में 100 लोग काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति 12 घंटे काम कर रहा है, तो एक ही दिन में उसके 1200 घंटे काम हो रहा है। ये आप भी सोच रहे होंगे। लेकिन साथियों पैसिव इनकम एक आम आदमी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बहुत पैसे नहीं है बड़ा फर्म डालने के लिए, उसके पास बहुत पैसे नहीं है कोई बड़े बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। लेकिन ऐसे समय में ऑनलाइन मार्केटिंग एक शुरुआत है आम आदमी को पैसिव इनकम कमाने के लिए, पैसिव इनकम में जाने के लिए। आइए उसी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनी है
अगर बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग की भारत सरकार ने कानून भी बना दिया। भारत सरकार की गाइडलाइन में बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, लेकिन उसमें एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी, एक मजबूत कंपनी जो आज लोगों को उनकी आम ज़रूरतों को पूरा कराने के साथ साथ लोगों को पैसे कमाने का मौका दे रही है। आइए इसके विषय में जानते हैं। कंपनी का नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। पता है A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली 11005 है। साथियों, आइए सेफसॉफ्ट के विषय में जानते हैं कि सेफसॉफ्ट क्या है। सेफसॉफ्ट भारत की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अगर इसकी बात करें तो इसका स्टार्ट 14 दिसंबर सन 2000 को हुआ था। ये कंपनी 22 जनवरी 2001 को भारत सरकार के कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो गई। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर्स अगर बात करें तो पैन नंबर्स, IRDA लाइसेंस नंबर्स, टेन नंबर, 3 नंबर, GST नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स भारत सरकार के मार्गदर्शन पे ये कंपनी काम करते हुए साथियों 1000 से ज़्यादा लोगों को अब तक करोड़पति बना चुकी है। और अगर बात करें तो 10,000 से ज़्यादा लोग कंपनी के माध्यम से अब तक विदेश यात्रा कर चुके हैं। ये कंपनी का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। ये कंपनी का अगर बात करें तो आयकर विभाग का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है। कंपनी अगर बात करें तो भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो ISO 9001 और 2015 सर्टिफिकेट हासिल की है नेटवर्क मार्केट की। और ये भारत की बहुत बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केट की। ये इसके ट्रेडमार्क के सर्टिफिकेट्स हैं। ये 5 डायरेक्टर्स जो सेफसॉफ्ट के डायरेक्टर्स हैं, श्री रजत वर्मा जी डायरेक्टर ऑपरेटर, श्री राजपाल अरोड़ा जी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, श्री सिद्धार्थ सहगल जी डायरेक्टर टेक्नोलॉजी, श्री राज आनंद जी डायरेक्टर मार्केटिंग, श्री हरीश सोधी जी डायरेक्टर फाइनेंस। ये पांचों डायरेक्टरों ने मिलकर के शानदार कंपनी की शुरुआत करी, जहां से एक आम आदमी भी अच्छे पैसे कमा सकता है। साथियों, अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के तमाम पेपर पत्रिकाओं में बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार का दायरा हुआ तय, घर से कमाई का विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग। अगर बात करें नीति आयोग की तो डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की ज़रूरत, यह स्टेटमेंट है नीति आयोग का। साथियों, नेटवर्किंग का होगा जमाना। विद्यालयों में जल्द शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग के क्लासेस, बल्कि यूनिवर्सिटियों में डायरेक्ट सेलिंग के क्लासेस शुरू भी हो चुके हैं। साथियों, अगर बात करें तो नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना होगा ज़रूरी। बिना पूंजी अपना खुद का व्यापार शुरू करें। यहाँ से कोई भी काम कर सकता है। गृहिणी हो गए, रिटायर्ड व्यक्ति हो गए, विद्यार्थी हो गए। सबसे बड़ी बात है कि इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती। आप कम पढ़े लिखे हैं तब भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग कारोबार, जैसा कि सभी बिजनेस के अंदर साथियों मंदी का दौर चल रहा है और ऐसे हालात में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार उस मंदी को चुनौती दे रहा है। साथियों, आइए आगे देखते हैं। कंपनी के साथ कुछ बड़े टॉप ब्रांड्स जो मिल करके कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं कंपनी के साथ। रेमंड जैसे ब्रांड, ग्रासिम जैसे ब्रांड, ब्रंसुक जैसे ब्रांड, किंद लूदर, ऐसे बड़े ब्रांड्स जो है आज सेफसॉफ्ट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हमारी आवश्यकता। एक आम आदमी की ज़रूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा जो एक आम व्यक्ति की, एक सामान्य व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, फैशन है, तकनीकी है, सेहत है, सुरक्षा है, सामाजिक पहचान है, पैसा है। साथियों, इन सभी क्षेत्रों में सेफसॉफ्ट का योगदान है। आइए समझते हैं। सेफसॉफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं। सेफसॉफ्ट के कुछ आवश्यक कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सेफसॉफ्ट के पास बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे आपको दिखाया है जो आपके हमारे घर के यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। और इसके साथ इसकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ आप एक बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। आइए कुछ प्रोडक्ट्स को देखते हैं। जो प्रोडक्ट्स यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे आपके लिए आवश्यक प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स के थ्रू आप अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, लिखा हुआ है टू स्टार्ट दिस बिज़नेस सक्सेसफुली यू मस्ट परचेज ओनली 200 VV प्रोडक्ट फर्स्ट। पहली बार आप 200 VV का प्रोडक्ट्स लेकर के इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं साथियों। और यहाँ से आप
अपने लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपने 200 बीबी का प्रोडक्ट्स लिया, आपको आईडी मिलती है कंपनी के वेबसाइट www.chefsofindia.com पे आपको एक आईडी प्रोवाइड होती है, आपको सिखाया जाता है, आप एक नेटवर्क के द्वारा सीखना शुरू करते हैं और फिर आप नेटवर्क डेवलप करते हैं और आपकी कमाई होती है। साथियों आइए देखते हैं पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे शेफ साहब से पैसे मिलते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम बाज़ार और बाज़ार में होने वाले कार्यकलाप को समझते हैं, मार्केट एंड मार्केटिंग को समझते हैं। साथियों आइए हम देखते हैं कि बाज़ार में हमारे पास दो तरह की दुकान है, एक हमारे चाचा यानी परिचित की दुकान है और एक अजनबी की दुकान है। हमें कोई एक सामान लेना है, चलिए हम मान के चलते हैं कि हमें एक वॉशिंग मशीन लेना है। साथियों सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं? तो अगर हम आपसे पूछें तो आप बताएंगे कि सबसे पहले चाचा के यहाँ चलते हैं। चलिए चाचा के पास चलते हैं और उन्होंने बताया कि वॉशिंग मशीन का दाम हमारे पास 8,000, 9,000, 10,000 जो भी बताया, चलिए हम मान लेते हैं 10,000 रुपये। उन्होंने बताया 10,000 रुपये है। उसकी क्वालिटी के विषय में उन्होंने बताया, उसके संबंध में सारी बातें बताई। क्या हमें वहाँ से वॉशिंग मशीन लेके चल देना चाहिए, अजनबी की दुकान पे भी उसकी कीमत जान लेनी चाहिए? तो साथियों जायज़ सी बात है कि आप कहेंगे जान लेनी चाहिए। तो चलिए हम अजनबी की दुकान पे भी चलते हैं, वहाँ भी गए, उसने भी उसकी कीमत 10,000 रुपये बताई और फिर उसके बाद हमने सारी क्वालिटीज़ के विषय में जाना। अब हमें वो वॉशिंग मशीन कहाँ से लेनी चाहिए? साथियों जायज़ सी बात है, आप बोलेंगे चाचा की दुकान से। चलिए जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे चाचा की दुकान पे जाने के लिए कि वहाँ से वॉशिंग मशीन लेते हैं, उसने अपने दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा रखा था जिस पे लिखा था सुनहला ऑफ़र। साथियों उस सुनहला ऑफ़र को देख के हम पढ़ना शुरू करते हैं। उस पर लिखा था कि यदि आप हमारे यहाँ से एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं और आपका भेजा हुआ कोई भी ग्राहक हमारे दुकान पे आता है और वो हमारे द्वारा कोई भी प्रोडक्ट लेके जाता है आपका नाम बता करके, तो ऐसे 2, 3, 4 लोग अगर हमारे दुकान पे आते हैं, 2 लोग आते हैं हमारी दुकान पे, तो हम आपको बुला करके 500 या 1,000 रुपये का कोई सामान गिफ्ट करेंगे। साथियों ये ऑफ़र को देखने के बाद क्या हमें सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाना चाहिए या चाचा की दुकान पे जानी चाहिए? तो जायज़ सी बात है, आप कहेंगे कि नहीं सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाना चाहिए। ये ऐसी ही बातें हर कोई कहता है, हर ग्राहक कहता है और हम ऊपर जाते हैं, उससे सामान लेते हैं। हमें उस समय ये नहीं पता होता है कि पता नहीं कोई व्यक्ति हमारा साथी वहाँ आएगा या नहीं आएगा, बट हम उस ऑफ़र का फ़ायदा लेते हैं। हम क्या समझते हैं, परचेज प्रोडक्ट फॉर सी बेनिफिट। सामान हर कोई व्यक्ति फ़ायदा देख के खरीदता है, जहाँ से भी जिसको भी देखें थोड़ा सा भी फ़ायदा दिखता है तो हम सामान खरीदते हैं साथियों। और दूसरी चीज़ जो समझने वाली बात है मार्केट के अंदर, कि अभी मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि आप मार्केट गए और आपने कोई तेल खरीद के लाया, जैसे आपने ठंडा तेल खरीद के लाए, ऐसा तेल खरीद के लाए जिसका मार्केट में प्रचार आता है। हमारे फेवरेट, आपके फेवरेट अमिताभ जी प्रचार करते हैं ठंडा ठंडा कुल कुल नवरत्न तेल। साथियों चलिए हम नवरत्न तेल लेके आते हैं और आपने लाया, अपने सर में लगाया, आपके सर के अंदर 2 कार्य होगा, या तो सर में जो दर्द हो रहा था उसमें आराम मिल गया, बहुत रिलैक्स हो गया। और ऐसे कंडीशंस में आपके दोस्त का दोस्त कोई ठंडा तेल खरीदने जा रहा है और आप अपने दोस्त के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं और वो थोड़ी दूरी से कह रहा है कि मैं ठंडा तेल लेने जा रहा हूँ और मैं हिमगंगे तेल लेने जा रहा हूँ, तो साथियों आप उसको बुला के सलाह देंगे या नहीं देंगे? तो जायज़ सी बात है कि आप सलाह देंगे कि भैया मैं तो नहीं जानता हूँ हिमगंगे कैसा है, बट मेरा आप जैसे सर दर्द कर रहा था और हमने ला करके नवरत्न तेल लगाया और हमें आराम मिल गया, आप नवरत्न तेल ही लेना। एक तो ये आपने उन्हें सलाह दिया। दूसरी तरफ यदि आपने उस तेल को लेके आए, अपने सर में लगाया, सर ठंडा तो नहीं हुआ, आराम तो नहीं मिला दर्द के अंदर, बट आपके बाल टूट के गिरने लगे। साथियों ठीक वही कंडीशन है कि आपके दोस्त का दोस्त कोई तेल लेने जा रहा है और वो दूर से कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ ठंडा तेल लेने के लिए, क्या आप उसे बुला करके समझाएंगे या नहीं समझाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझाएंगे। आप उसे बुलाएंगे और आप उसे बोलेंगे कि भैया दवा ले लो, आप ठंडा तेल ना लो, मैंने ठंडा तेल ला के डाला और देखो हमारे सर के बाल टूट के गिर रहे हैं। इस प्रकार से एक बार आपने अपने दोस्त के दोस्त को तेल लेने की सलाह दिया और एक बार आपने मना किया अमिताभ जी का प्रचार देख करके या तेल की क्वालिटी देख करके। तो जायज़ सी बात है साथियों, आप बोलेंगे कि हमने तेल की क्वालिटी देख करके मना किया। तो दूसरी बात, जो हम मार्केट के अंदर खरीदने जाते हैं, प्रोडक्ट की गुणवत्ता खरीदने जाते हैं, परचेज प्रोडक्ट फॉर सी क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट लेना हम पसंद करते हैं। थोड़ा कॉस्टली भी होता है, थोड़ा महंगा भी होता है, तो उस प्रोडक्ट को हम लेते हैं।
और साथियों, ये तीसरा काम जो हमने किया, इसको बोलते हैं 1-to-1 ऐड, एक दूसरे के बीच में किया गया प्रचार। और एक शोध के द्वारा ये पता चला है और ये क्लियर हो चुका है कि 99% प्रोडक्ट्स जो सेल होते हैं वो बड़े जो स्टार्स हैं उनके प्रचार से नहीं, बल्कि ग्राहक के प्रचार से, ग्राहक के सलाह मशवरा के द्वारा सेल्स होते हैं। लेकिन साथियों, इसके बदले में जो प्रचार करने वाले जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो टीवी पे खड़े होकर बोलते हैं ठंडा ठंडा कुल कुल न तेल मेरे जवानी का राज है, लक्ष्य मेरी खूबसूरती का राज है, वो कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं ये आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं साथियों। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हमारे और आपके प्रचार से जो सामान बिकता है उसके बदले में जो पैसे उनको जाते हैं। आइए साथियों, बात करते हैं पुराना मार्केटिंग सिस्टम, ओल्ड मार्केटिंग सिस्टम। पुराना मार्केटिंग सिस्टम क्या है, आइए समझते हैं। कंपनी के पास 30% का सामान होता है। जो भी सामान हम अपने घरों में प्रयोग में लाते हैं वो 30% का होता है। उस पर MRP लगा दी जाती है 120%, 110% और 100% पे ग्राहक को बेचा जाता है। साथियों, आप कहेंगे कि 100% पे यदि हम सामान को खरीदते हैं, 30% उसकी लागत होती है, उसमें कंपनी का फ़ायदा भी होता है, तो बीच का पैसा कहाँ जाता है? आइए समझते हैं ये बीच का पैसा कहाँ जाता है। जिन फुटकर विक्रेता से हम सामान खरीदते हैं लगभग 20% के आसपास उसका फ़ायदा होता है। वो जिस होलसेलर से सामान लाता है 5% के आसपास लगभग उसका फ़ायदा होता है। और वो जिस एजेंसी से सामान लाता है 5% के आसपास उसका फ़ायदा होता है। इस प्रकार ये 20%, 5-5, 10%, 30% और 30%, 60% पैसे इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और शेष बचा हुआ पैसा 40% उन लोगों को दिया जाता है जो कंपनी के स्टार प्रचारक होते हैं, जो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं। और करोड़ों रुपए उन्हें साल में कंपनी देती है। साथियों, अब आप कहेंगे कि हमारे सामान से, हमारे पॉकेट से क्यों उनको पैसे जाते हैं? यही समझने वाली बात है। वो कहते हैं कि हमारे कहने पे जनता सामान यूज करती है, इसलिए इसके बदले हमें पैसे मिलने चाहिए। लेकिन हकीकत में ये है कि हम सब जो भी सामान यूज करते हैं उसके असली प्रचारक हम और आप हैं। तो ये पैसा हमें और आपको मिलना चाहिए या उन्हें मिलना चाहिए। ये ऑनलाइन मार्केटिंग कोई नया सिस्टम नहीं है, बस उसी का एक सुधरा हुआ रूप है, जहाँ पे कंपनी का 30% का सामान 100% में भी कुछ कम रेट पे ग्राहक को दिया जाता है और बीच में बचे हुए पैसे को लगभग 50% के आसपास सेफ साफ अपने साथ काम करने वाले अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जहाँ पे हमारे और आपके पॉकेट से पैसा बड़े बड़े स्टोर ले रहे थे, बड़े बड़े पूंजीपति ले रहे थे, साथियों वहाँ पे मौका है खुद का पैसा खुद कमाने के लिए, अपने लोगों के बीच का पैसा खुद कमाने के लिए। और आप भी चाहें तो सेफ साहब के द्वारा पैसे कमा सकते हैं। आइए समझते हैं साथियों, एक सेफ साहब के द्वारा पैसे कमाने का जो फार्मूला है वो है ABC। साथियों, एक फार्मूला था KBC, कौन बनेगा करोड़पति। पता नहीं कितने लोग इस फार्मूले के द्वारा करोड़पति बने, लेकिन ये फार्मूला है ABC, आप बनेंगे करोड़पति। इस फार्मूले ने लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को अब तक करोड़पति बना दिया। साथियों, आइए समझते हैं इस फार्मूले को। A फॉर सीनियर्स लीडर्स, जो कंपनी का प्लान समझाना जानते हैं, जो कंपनी को प्लान को बखूबी समझा सकते हैं। B फॉर वो एसोसिएट्स, जो कंपनी के साथ जुड़े तो हैं लेकिन कंपनी के विषय में कुछ भी नहीं बता सकते। और C वो लोग जो नहीं जानते कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, सही कंपनी कौन है, गलत कंपनी कौन है, इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। और ये C वही लोग होते हैं जो ऑनलाइन का विरोध करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग का विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं किसी गलत कंपनियों के चक्कर में फंस करके अपने पैसे गंवा चुके होते हैं, अपना समय गंवा चुके होते हैं और यही लोग विरोध करते हैं। तो साथियों, उन्हें अच्छे ढंग से समझने का मौका देने की ज़रूरत है। B का काम है C से मिल करके उन्हें बनाना, न बिगाड़ना, न समझाना, बल्कि उन्हें समझने के लिए A से मिला देना, जो दुनिया का सबसे आसान काम है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। साथियों, ये छोटा सा काम करके कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, आइए देखते हैं। जब आप सेफ साहब के द्वारा लगभग 200 बीबी के आसपास अपने घर की कुछ सामान्य ज़रूरतों की खरीदारी करके आपने बिजनेस की शुरुआत किया, तो सेफ साहब ने आपको एक ID प्रोवाइड किया, एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जो पूरे जीवन भर के लिए आपको दिया। उस ID के अंदर आपको 3 ग्रुप मिलता है, ब्लू ग्रुप, अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप। ब्लू ग्रुप में आपको 2 साइड मिलती है काम करने के लिए,
आइए ब्लू ग्रुप को समझते हैं। आपने बिजनेस की शुरुआत किया ब्लू ग्रुप से, जैसे ही आपके थ्रू, आपके रेफरेंस से, आपके बताए हुए, आपके दिखाए हुए दो लोग राम और श्याम 200 बीबी के प्रोडक्ट्स की खरीदारी करके आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके पैसे कमाने की शुरुआत करते हैं। राम ने 200 बीबी का प्रोडक्ट खरीदा, श्याम ने 200 बीबी का प्रोडक्ट खरीदा। इस प्रकार आपके थ्रू 400 बीबी प्रोडक्ट की खरीदारी की गई या आपके रेफरेंस से लोगों ने खरीदा। इस प्रकार कंपनी आपको एक बीबी पे 2.5 रुपये का मैचिंग इनकम देती है और आपको मिलता है 400 बीबी पे 2.5 रुपये की रेट से 1000 रुपये का मैचिंग इनकम, और साथ में आपको कंपनी दोनों साइड से 200 रुपये का, एक बीबी पे 1 रुपये की रेट से आपको इस प्रकार 400 रुपये का रेफरेंस इनकम मिलता है। और इस प्रकार आपको टोटल इनकम जो मिलता है वो 1400 रुपये। ये आपको एक ग्रुप में मिलता है। आप ऐसी चाहें तो तीनों ग्रुप में इनकम कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं ब्लू ग्रुप का। साथियों, आपके पास एक ग्रुप में 2 फ्रंट लाइन है, आप उसके अंदर काम शुरू कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। आपके साथ द्वारा 2 लोग आए, आपको 1400 रुपये की इनकम हुई। आपके दोनों लोगों ने कुछ लोगों को बिजनेस को रिफरेल किया, उनके द्वारा कुछ लोग, 2 लोग, राम के द्वारा 1 लोग आए, श्याम के द्वारा 1 लोग आए, और फिर 200 बीबी से ये लोग आए और आपको फिर मिलता है 1000 रुपये की इनकम। काम किसने किया? राम और श्याम ने किया, लेकिन आपको इनकम होती है। राम और श्याम के नीचे क्या होता है, दोनों साइड में 200 बीबी का बैलेंस होता है। राम ने अपने दूसरी साइड में किसी को बिजनेस दिया, श्याम ने दूसरी साइड में बिजनेस दिया। राम को भी 1400 रुपये की इनकम हुई, श्याम को भी 1400 रुपये की इनकम हुई, और आपको फिर इनकम होती है 1000 रुपये की। साथियों, इसी प्रकार आपकी एक साइड से किसी के द्वारा कहीं बिजनेस निकला, दूसरे साइड से 200 बीबी का कोई बिजनेस निकला, उनके नीचे बैलेंस होता है और आपको फिर मिलता है 1000 रुपये। आप अपनी टीम का सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके टीम के सपोर्ट से आपके नीचे फिर दोनों साइड में एक 200 बीबी के प्रोडक्ट्स आए और आपको मिलते हैं फिर 1000 रुपये। नीचे के लोगों का, उनके एक साइड में, जिनके एक साइड में बिजनेस हो रहा है, वो बैलेंस होता है। इसी प्रकार जैसे ही आपके नीचे वाले लोगों के थ्रू 2 लोग आए, आपको फिर मिलता है 1000 रुपये, और आपके नीचे के व्यक्ति को 1400 रुपये बनता है, इनको 1400 रुपये बनता है। आपके ऊपर वाले भी दोनों लोगों को 1000 रुपये की इनकम हुई। इस प्रकार फिर से आपके लोग आए और नीचे 1400 रुपये आपके बनते हैं, और आपको, आपके नीचे दोनों साइड में राम और श्याम को भी 1000 रुपये की इनकम होती है, और आपको फिर 1000 रुपये की इनकम होती है। इस प्रकार आपके दोनों साइड में एक तरफ 7 लोग, एक तरफ 7 लोग आए, और आपको 7400 रुपये की इनकम होती है। आपके हाफ पार्टनर्स ने 3400 रुपये का लेफ्ट साइड से और राइट साइड से व्यक्ति ने 3400 रुपये की इनकम किया। उसके नीचे वालों ने 1400 रुपये की इनकम किया। साथियों, आइए इसको समझते हैं आगे और बेहतर ढंग से कि आप इस बिज़नेस को शुरू करके अपने भाई बंधु को थोड़ा सा बिजनेस प्लान समझा करके कितने पैसे कमा सकते हैं। बिजनेस की क्षमता को आइए समझते हैं। पावर ऑफ टीम का पावर क्या होता है। साथियों, यदि आप अपने समय जो काम कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा समय निकालते हैं और एक दिन में यदि एक आदमी को अपनी लिस्ट बना लेते हैं, 100-200 लोगों की कोई भी लिस्ट बना सकता है, क्योंकि हमारे और आपके घरों में शादी पड़ती है तो कम से कम 100-150 कार्ड बढ़ते ही बढ़ते हैं। हम और आप 100-150 लोगों को जानते ही जानते हैं, और यदि आप एक लिस्ट बनाते हैं 100 लोगों की और एक दिन में सिर्फ एक आदमी को फ़ोन करते हैं, तो साथियों 3 महीने के अंदर 90 दिन होता है, और 90 दिन में आप 90 लोगों को बात कर सकते हैं। 90 लोगों में से यदि आपने सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को भी प्लान देखने का मौका दे दिया, तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं साथियों कि उसमें से कम 10 लोग निश्चित ही आपके साथ सेफ साफ बिजनेस की शुरुआत कर लेंगे, और इन 10 लोगों की शुरुआत में आपको लगभग 5000 रुपये की इनकम होती है। अब यदि आपने इन 3 महीने के अंदर सीखना नहीं छोड़ा, आपने प्लान करना सीखा, आपने फॉलोअप करना सीखा, आपने अपने टीम के 10 लोगों को सही ढंग से गाइडलाइन दिया, वही सारी चीज़ सिखाया जो आपने किया था, तो साथियों अगले 3 से 6 महीने के अंदर आपके 10 लोगों ने सिर्फ अगर उतनी काम किया जितना आपने किया था, तो 500 लोगों को प्लान दिखाते हैं, और यदि उसमें से सिर्फ 20%, सिर्फ 20% रिजल्ट आते हैं,
तो 100 लोग आपके टीम के थ्रू बिजनेस की शुरुआत करते हैं और अगले 3 से 6 महीने में जो आपकी कमाई होती है वो 50,000 रुपये की होती है। साथियों, आइए अगले 6 से 9 महीने की बात करते हैं कि यदि आप अपने 10 लोगों को लेकर के 100 लोगों को ढंग से आपने मैनेज किया, उनको अच्छी गाइडलाइन दिया, अच्छी ट्रेनिंग दिया और उन्होंने उतनी काम किया जितना आपने किया था, तो यदि उन्होंने सिर्फ 50-50 लोगों को प्लान दिखाए तो आपकी टीम के माध्यम से 5,000 लोग प्लान देख जाते हैं। यदि सिर्फ 20% रिजल्ट आप और आपकी टीम निकाल पाती है तो आपकी टीम में नए लोग जो काम करने वाले आते हैं वो 1,000 आते हैं और आपको 6 से 9 महीने की जो इनकम होती है वो कम से कम 5 लाख रुपए की होती है। साथियों, अगर यही काम अगले 9 से 12 महीने के अंदर आपने अपने 10 लोगों को लेकर के 10 लोगों के द्वारा 100 लोगों को ट्रेनिंग देते हुए 1,000 लोगों के कंधे से कंधे मिला करके फील्ड में काम कर लिया और आपके 1,000 लोगों को वही सारी चीज़ें सिखाई जो आपने किया था, आपके 10 लोगों ने किया था, आपके 100 लोगों ने किया था, तो आपकी टीम के द्वारा जो लोग बिजनेस प्लान देख जाते हैं वो कम से कम 50,000 लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है। और अगर उसमें से सिर्फ 20% रिजल्ट आता है तो साथियों 10,000 लोग आपके साथ आपके बिजनेस में आ सकते हैं और आप 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस प्रकार आप चाहें तो एक साल में 55,55,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू। साथियों, आइए आगे समझते हैं। यदि आपका 100% काम होता है तो लगभग आप 50 लाख रुपए कमाते हैं। यदि काम उतना अच्छा नहीं गया, सिर्फ 50% हुआ, तब भी आप लगभग 25 लाख रुपए कमाते हैं। यदि उससे भी कम काम गया, सिर्फ 25% गया, तो साल के आपने 12 लाख रुपए कमाया। उससे भी कम काम गया साथियों, 12% गया, तो आप साल के 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ 6% काम गया तो आप साल के लगभग 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। और उससे भी कम अगर सिर्फ 3% काम किए तब भी साथियों जितना आप मेहनत करके 10 घंटे 12 घंटे काम करके कमाते हैं वो 1.5 लाख रुपए आप सेफ साप के थ्रू कमा सकते हैं। और अगले साल अपने टीम को लेकर के आप मेहनत कर सकते हैं आप लाखों रुपए महीने कमाने के लिए। अगर अगले साल भी आप कुछ नहीं कर पाए तो उसके अगले साल, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा। आप हर साल मेहनत करके अपने आप को बड़ी कामयाबी तक ले जा सकते हैं। साथियों, आइए बात करते हैं परंपरागत बाजार और सेफ साप में क्या अंतर है, क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। आइए बात करते हैं। साथियों, अगर हम बात करें लागत की तो जो पुराने परंपरागत बाजार का व्यवस्था है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी लागत की ज़रूरत होती है, यानी कम से कम 15 से 25 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। जबकि सेफ शॉप के अंदर कोई भी लागत नहीं लगती। आपने 200 बीबी के प्रोडक्ट के पैसे दिए, अपने घर के यूजफुल सामान खरीदे, आपको फ्री में आईडी सेफ शॉप देती है और आपने अपने सीनियर्स के सिखाए हुए रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे काम करना शुरू किया तो सीखने के साथ ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। और किसी कार्य के अंदर साथियों सीखने के साथ कोई पैसा नहीं पाता। दूसरी बात अगर करें महीने का खर्च का, तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, परंपरागत बाजार के अंदर क्या होता है, रूम भाड़ा, बिजली बिल, लेबर चार्ज, परिवहन चार्ज, बहुत सारे खर्च होते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई भी आपको एक्स्ट्रा खर्च की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऊपरी खर्च की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर समय समय पे दुकान के अंदर पैसे लगाने पड़ते हैं। कभी दुकान की रंगाई हो गया तो कभी दुकान का मेंटेनेंस हो गया। साथियों, सेफ शॉप ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। खतरा की बात करें, रिस्क की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आग लगने, चोरी का, ऐसे तमाम तरह के खतरे होते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव का भी खतरा होता है। लेकिन अगर बात करें हम ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर तो कोई खतरा नहीं है, कोई रूम भाड़ा नहीं देना है, बिजली बिल नहीं देना है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है साथियों। इसी तरीके से अगर बात करें कस्टमर की तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपको खुद ही ग्राहक बनाने पड़ते हैं, जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर ग्राहक टीम सपोर्ट से बनते हैं, सबके सहयोग से बनते हैं, यहाँ खुद ही नहीं बनाने होते हैं। टाइम की बात करें तो साथियों ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपको सुबह 8 से रात 9 बजे तक का समय डेली देना पड़ता है। यदि आपने अपनी दुकान पे समय या अपने काम पे समय नहीं दिया तो आपका पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आप चाहें तो डायमंड तक का समय देने के बाद आपको बहुत ही कम समय दे करके अपने टीम को ऑपरेट करके लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। अगर बात करें बिजनेस लाइफ की, व्यवसाय के जीवन की, तो ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस
तब तक आपका ग्रो करता है साथियों, जब तक आप उस काम में लगे होते हैं, जब तक आप उसको देख रहे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग का बिजनेस पीढ़ियों तक चलता है। ऐसे भी लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लाखों रुपए उनके परिवार को महीने का जा रहा है उनके टीम के कार्य से। साथियों, अगर बात करें रॉयल्टी की, तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर रॉयल्टी इनकम नहीं मिलती, जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आपको रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका मिलता है। समय की आज़ादी बात करें तो साथियों, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर समय की आज़ादी नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आपको समय की आज़ादी होती है। आप अपने समय को अपने हिसाब से आप जी सकते हैं, ये आज़ादी आपको मिलती है। बात करें पहचान की, तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक लिमिट एरिया में आपकी पहचान होती है, एक सीमित एरिया में पहचान होती है, जबकि ऑनलाइन मार्केट के अंदर आप चाहें तो पूरे भारत में अपनी टीम को ले आकर अपनी पहचान बना सकते हैं। आइए बात करें बिजनेस की शुरुआत कब करें, कब इस बिजनेस को हम शुरू करें, ये एक प्रश्न है साथियों। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी ने बिजनेस प्लान देखा, ए ने भी देखा, बी ने भी देखा और सी ने भी देखा। साथियों, ए ने 2 दिन लिया निर्णय लेने में, थोड़ा भाई से समझा, थोड़ा जीजा से समझा, थोड़ा रिलेशन के अन्य लोगों से समझा, और बी ने 1 दिन लिया बिजनेस शुरू करने में, और सी तुरंत बिजनेस शुरू करता है। होता क्या है, आइए देख लेते हैं। होता क्या है, सीधा उल्टा होता है साथियों। सी ऊपर हो गया, बी उसके नीचे और ए उसके नीचे। सी बी और ए के कार्यों से पैसा कमाता है, बी ए के कार्य से पैसा कमाता है, और ये देखा तो पहले लेकिन पीछे हो गया। आइए सामाजिक पहचान की बात करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी पहचान को बहुत बड़ी बना सकते हैं साथियों, जितना चाहें उतनी बड़ी बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी पहचान को जितने चाहें उतने लेवल तक ला सकते हैं साथियों। सेफ्स आप आपको सपोर्ट करता है, आपके अपलाइंस आपको सपोर्ट करते हैं, ताकि आप बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। तो साथियों, आपके लिए काम करने के लिए पूरा भारत है। आप जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ अपनी टीम खड़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस आपके अंदर कार्य करने और पैसे कमाने की इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार यह बिजनेस बहुत शानदार और बिना किसी लागत का आपको करोड़पति बना सकता है साथियों। अभी मैंने आपको एक ग्रुप का बताया, आप चाहें तो ऐसा 2 और ग्रुपों में भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी और भी कई तरह की इनकम आपको देती है, जिसमें आपको बोनस देती है, टर्नओवर इनकम के तौर पे देती है, और इस तरीके से आप कंपनी के थ्रू बिना कोई लागत लगाए, बिना लाखों रुपए खर्च किए अच्छी इनकम कर सकते हैं। आपको हमें सुनने के लिए, हमें जानने के लिए, इस बिज़नेस प्लान को देखने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और पुनः एक गुजारिश करते हैं साथियों कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के प्रति जो भ्रम है, लोगों के दिमाग में जो गलत विचारधाराएं हैं, वो बदले और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें सुनने के लिए।